उर्दू न्यूज बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील, TMT सरिया और MS सिटी सर्विसेज करनगर श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम सुर्खियों पर। संपोरा पुलवामा में खूनी झड़प, 2 जंगजू जाँ भाग, 2 फौजी जख्मी। पाकिस्तानी खवातीन का राजभवन कोच का प्रोग्राम नाकाम। सिरी हमा मोरका आराई के मुकाम पर धमाके में जख्मी नौजवान जल बसा। हिंद पाक अफवाज के दरमियान कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर में गोलाबारी, आम लोग मुतासिर। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, we want justice, we want justice। और बांडीपोरा में पंच सरपंचों का सरकार के खिलाफ एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के संपोरा इलाके में फौज और जंगजुओं के दरमियान तसादुमाराई में 2 जंगजू जाँ भाग जबकि फोर्सेस के 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। फोर्सेस को मिली इतला के मुताबिक इलाके में जंगजुओं के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद कुमार मोहल्ला के इलाके को फौज ने अपने मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान छुपे हुए जंगजुओं ने फौज पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद तारिफीन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। इस तसादुम में अभी तक की मिली इतला के मुताबिक 2 जंगजू जाँ भाग जबकि फोर्सेस के 2 जो एहलकार है वो शदीद जख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से जंगजुओं की हलाकत के बारे में कोई बात नहीं की गई है। पुलिस ने बताया है कि महलूक जंगजुओं के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद ही इनकी निशानदेही की जा सकती है। मुकामी ज़राए से मालूम हुआ है कि फायरिंग के तबादले के दौरान बशीर अहमद समेत 2 शहरी के रिहायशी मकान तबाह हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि बस्ती में फोर्सेस ने रोशनी का इंतज़ाम किया है और इलाके में खौफ हिरास है। मुकामी लोगों के मुताबिक मुसल्लह तसादुमाराई के दौरान 2 नौजवान ने ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश की, जिसके बाद फोर्सेस ने उनके खिलाफ जवाब में आंसू गैस के दर्जनों गोले दागे और तशद्दुद आमेज झड़पें काफ़ी देर तक जारी रही और लोगों का कहना है कि इस दौरान काफ़ी चोटें आई। जिला श्रीनगर में आज दर्जनों पाकिस्तानी तजाद खवातीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें पुलिस ने आधे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। इन खवातीन का मुतालबा था कि इन्हें कागजी दस्तावेज मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए और रिश्तेदारों से मिलने के लिए उन्हें वापस उनके आबाई वतन भेजा जाए। जम्मू कश्मीर के ज़िला श्रीनगर में सोमवार की सुबह 1 दर्जन के करीब खवातीन और बच्चे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने चश्मे शाही में वाक़ा राजभवन की तरफ रवाना हुए। ताहम राजभवन के करीब पुलिस का नाका लगा हुआ था, जिन्होंने उन्हें मजीद आगे बढ़ने से रोक दिया। तकरीबन 8 खवातीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया। काबिल ज़िक्र है कि सन 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मखलूत सरकार ने बाज़ाबाद कारी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में मुकीम जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जंगजुओं को सरेंडर करने के बाद वापस वादी आने की इजाज़त दी थी। इन सभी साबिक जंगजुओं में से मुतअद्दिद अफराद अपनी पाकिस्तानी तजाद अहलिया और बच्चों समेत नेपाल सरहद से वादी आए थे और यहाँ उन्होंने मामूल की ज़िंदगी का आगाज़ किया था। ताहम पाकिस्तान की रहने वाली इन खातून को कई वजूहात के बुनियाद पर वापस जाने के लिए दरकार दस्तावेज़ात नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खवातीन मुतअद्दिद बार एहतजाज मुज़ाहरे कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साबिक हुकूमत को भी अपनी मुश्किलात से मुतल्लिक आगाह किया था। अगरचे पुलिस ने उन्हें राजभवन जाने से रोक दिया, वहीं इनको मीडिया के साथ बात करने की भी इजाज़त नहीं दी गई। आज से 3 रोज कबल जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में एक मोरका आराई के दौरान एक हादसा पेश आया था, जिसमें 4 अफराद जख्मी हुए थे, जिनमें से 2 को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वहीं आज इनमें से एक
यासीन अहमद राथर नामी शख्स की मौत वाक़ा हो गई है। इस दौरान मुर्गा राई गुज़िश्ता जुम्मा हुई थी और इसके मकाम पर एक धमाका हुआ था और 4 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से यासीन अहमद राथर नामी ज़ख्मी आज ज़ख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। यासीन सिक्किम सौरा में ज़ेर इलाज था, जहां वो गुज़िश्ता रात तकरीबन 3:30 बजे जाँ बहक हो गया। सिरिहामा इनकाउंटर में 2 जंगजू भी जाँ बहक हुए थे। इधर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के मत्सल सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान फिर से एक बार गोलाबारी हुई है। इस गोलाबारी के नतीजे में आम लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। आए रोज़ सरहद पर गोलाबारी के नतीजे में आम लोगों को नुकसान से दोचार होना पड़ता है। इस बीच मुकामी लोगों ने दोनों सरकारों से मुतालबा किया है कि आपसी मसले बातचीत करके हल किए जाए। यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से तिजारती वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूज़ तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर जम्मू कश्मीर के शुमाली कस्बा बारामूला में आज भारतीय जनता पार्टी ने सफाई मुहिम का आगाज किया। इस दौरान कई एक सीनियर लीडरों ने हाथों में झाड़ू लिए रास्तों की सफाई की। बीजेपी से वाबस्ता कई एक सीनियर लीडरों ने हमसे बात करते हुए बताया कि भारत को स्वच्छ भारत बनाने में बीजेपी का एक अहम किरदार है। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने मुल्क के तमाम हिस्सों के साथ साथ शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में भी एक सफाई मुहिम का आगाज़ किया है। इस दौरान बीजेपी पार्टी के सीनियर लीडरों के अलावा दीगर कारकुनों ने इस सफाई मुहिम में शिरकत की। बारामूला बीजेपी दफ्तर से लेकर SSP ऑफिस तक तमाम कारकुनों समेत पार्टी के दीगर लीडरान ने इस सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर राशिदा मीर ने हमसे बात करते हुए बताया कि इस मुहिम का मकसद था कि लोगों को सफाई सुथराई के हवाले से आगाही देना और इसी को लेकर आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जो ये था डे स्वच्छ भारत का था और सफाई अभियान का था, जिसमें हमारे डिफरेंट यहाँ पर आए हुए सीनियर्स ने इसमें शमूलियत की, जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। और मैं आप मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा ये प्रोग्राम अच्छा और कामयाब बनाया। शुक्रिया, थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम हमारा था ये स्वच्छ भारत अभियान के नाम से था। तो जो 2014 से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट करा स्वच्छ भारत अभियान, तो उससे एक आवाज़ जाती थी कि हमारा जो हिंदुस्तान है ये साफ़ और साफ़ सुथरा रहे। तो उसके बाद में आज हमारा यही मुद्दा और मकसद था कि आज हम जादू लेके इसलिए निकले ताकि हमें साफ़ सफाई ही चाहिए। बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले पंच सरपंचों और BDC चेयरमैन ने आज सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। इन सरपंचों का कहना था कि आज तक सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो जमीनी सतह पर पूरे नहीं किए जा रहे हैं। एहतजाज कर रहे इन सरपंचों का मजीद कहना था कि इब्तिदा के बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत सरपंचों के लिए मुख्तस किए गए 10 लाख रुपए आज तक इनके खातों में जमा नहीं किए गए।
تاہم سرکار اب بیک ٹو ولیج کا تیسرا فیز یعنی تیسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہی ہے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کافی مشکلات میں الیکشن میں حصہ لیا، اس وجہ سے کہ ہمارے حلقوں میں تعمیر و ترقی ممکن ہو سکے۔ پوری کرو ہماری مانگیں، پوری کرو وہی وانٹ جسٹس، وہی وانٹ جسٹس، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، وہی وانٹ جسٹس، وہی وانٹ جسٹس۔ سرپنچ کا الیکشن لڑا صرف اسی لیے لڑا کہ ہم ڈیولپمنٹ کی کامیں اپنے اپنے حلقوں میں کریں، تو اس کے بعد ہم نے جیتا تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں بولا گیا کہ بیک ٹو ولیج ہے، تو بیک ٹو ولیج میں لوگوں نے، ہمارے حلقے کے لوگوں نے بڑی خوشی سے حصہ لیا، تو اپنی ڈیمانڈیں درج کرائی، ایک بھی کام نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے بولا دوسری بیک ٹو ولیج کرو، دوسری بیک ٹو ولیج میں بھی ہمارے لوگوں نے اور سرپنچوں پنچوں نے کاموں کا جو لسٹ دیا وہ درج کرایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج تیسرا بیک ٹو ولیج ہونے کو جا رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ اب تیسرا بیک ٹو ولیج ہے۔ اس سے پہلے ہی انہوں نے ہمیں بولا کہ بیک ٹو ولیج میں 10 لاکھ روپیہ آیا، جس کے 2 کام آپ اٹھاؤ، تو ہم نے ان کو 2 کام کا لسٹ دیا۔ یہ لوگ آئے، ہمارے پنچایت سیکرٹری آئے، باقی جتنے بھی جئی تھے وہ آئے، انہوں نے ایسٹیمیٹیں لی، تو اس کے بعد ایٹ دا 11th آور آج ہمیں کہتے ہیں یہ کہ وہ بیک ٹو ولیج کا جو 10 لاکھ وہ واپس گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بالکل ہمیں ذلیل لوگوں کے پاس کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ 10 لاکھ روپیہ ہمارے حلقوں میں آ گیا، ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن آج یہ اچانک ہمیں بولتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ روپیہ واپس چلا گیا۔ بالکل احتجاج پہ ہیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے، یہ بیک ٹو ولیج نہیں کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا تو ہم سارے سرپنچ بیڑی سے جتنے بھی ہیں ہم ریزائن دینے کو تیار ہیں۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان عاشق میر، ایڈیٹر صوفی سجاد کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ ہم کرتے ہیں آپ کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کشمیر اسٹیل TMT سریا اور MS سٹی سروسز کرن نگر سری نگر۔ وادی کشمیر میں جانا اور پہچانا نام MS سٹی سروسز کرن نگر سری نگر۔ کووڈ-19 جیسے مولک بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے یہاں ہر طرح کے آلات دستیاب ہے۔ کورونا وائرس جیسی بیماری سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 3 پلائی ماسک وتھ نوز پن، 3 پلائی ماسک وداؤٹ نوز پن، 3 پلائی ماسک وتھ آئی پروٹیکشن، کاٹن واشبل ماسک، N95 ماسک، ڈیجیٹل تھرمومیٹر، فنگر پلس آکسیمیٹر، رین کارڈ، PPE کٹس، سرجیکل کیپس، فیس شیلڈ اور نینو سپرے کے علاوہ دیگر ساز و سامان رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہے۔ وادی کشمیر کے تمام تر اضلاع میں ڈیلرشپ کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرات ہیں 9906123111۔ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 9419403890، 9018227661۔ MS سٹی سروسز، اپوزٹ نیشنل ہائی اسکول، کرن نگر سری نگر۔ السلام علیکم ویورز، میں کرن نگر سٹی سروسز سے آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کووڈ-19 کے ریگارڈنگ جتنے بھی پروڈکشن پروڈکٹس آتے ہیں ساری چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں مینوفیکچرنگ پرائز پر۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بار ہمارے یہاں پہ آئیے اور ہمیں اپنی خدمت کرنے کا موقع دیں۔